आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और मिश्रित प्रणाली क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आनुपातिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर जो मतदाता होते हैं वो पार्टी के नाम पर वोट डालते हैं, यानी कि वो पार्टी को वोट देते हैं। और दोस्तों, इस प्रणाली के अंदर जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उसको उतने ही परसेंट सीटें अलॉट कर दी जाती हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं इस प्रणाली के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं होता है, बल्कि इस प्रणाली के अंदर जिस पार्टी को इलेक्शन के अंदर जितने परसेंट वोट मिलते हैं उसको उतने ही परसेंट सीटें मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, चुनाव से पहले जितनी भी पार्टियां होती हैं वो अपने प्रतिनिधियों की एक लिस्ट चुनाव आयोग को देती हैं और उन पार्टियों को जितनी सीटें मिलती हैं उस लिस्ट के हिसाब से ऊपर से प्रतिनिधि चुने हुए माने जाते हैं। इसे दोस्तों हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इलेक्शन के अंदर 3 पार्टियां खड़ी हुई हैं, उनके अपने अपने प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। मान लीजिए ए पार्टी को 70% वोट मिले हैं, बी पार्टी को 29% मिले हैं और जो सी पार्टी है उसको 1% वोट मिले हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रणाली के हिसाब से ए पार्टी को 70 सीटें मिल जाएंगी और बी पार्टी को 29 सीटें मिल जाएंगी और जो सी पार्टी है जिसको 1% वोट मिले हैं तो उसको 1 सीट मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया ए, बी और सी पार्टी का, जो कि इलेक्शन के अंदर खड़ी हुई हैं। उनको उनके वोट परसेंट के हिसाब से सीटें मिल जाती हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, इलेक्शन के अंदर जब वो खड़ी होती हैं तो वो अपने प्रतिनिधि की, अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाकर चुनाव आयोग को देती है। मान लीजिए ए, बी और सी पार्टी ने अपनी अपनी लिस्ट जारी करी, तो ए पार्टी को 70% वोट मिले तो उसकी लिस्ट में से जो 70 उसके प्रतिनिधि होंगे वो चुने हुए माने जाएंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से पार्टी सी को 1% वोट मिला, यानी कि 1 सीट मिली, तो उसकी लिस्ट में से जो ऊपर के जो प्रतिनिधि होंगे, यानी कि जो एक प्रतिनिधि होगा वो चुना हुआ माना जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आनुपातिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर सभी वर्गों, सभी समूहों, इन सभी को सही प्रतिनिधित्व मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाती है। और दोस्तों, इस प्रणाली के अंदर जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनने के लिए एक कोटा निर्धारित किया जाता है, यानी कि एक नंबर डिसाइड किया जाता है वोट का, और जिस भी उम्मीदवार को उतने वोट मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। यानी कि दोस्तों, इस प्रणाली के अंदर एक कोटा निर्धारित किया गया है। कोटा यानी कि एक नंबर। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के लिए 50,000 वोट मिलना जरूरी है। और अगर दोस्तों किसी एक उम्मीदवार को 50,000 वोट मिल जाते हैं तो वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। बेसिकली दोस्तों, अल्पसंख्यकों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए जो प्रणालियां इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि जिनका प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर आनुपातिक प्रणाली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रणाली है। इस प्रणाली के एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो जो ये व्यवस्था है, यानी कि जो ये प्रणाली है, वो नीदरलैंड के अंदर और इजराइल के अंदर पाई जाती है। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं इस प्रणाली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसके अंदर दोस्तों पहला पॉइंट है कि इस प्रणाली के अंदर जो मतदाता होते हैं उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करने का अवसर मिलता है। यानी कि दोस्तों, इस प्रणाली के अंदर जो मतदाता होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि बिना किसी दबाव के, किसी भी उम्मीदवार को, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ये प्रणाली जटिल है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं है। ये प्रणाली थोड़ी सी जटिल है, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, इस प्रणाली के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। इस प्रणाली के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि ये प्रणाली एक खर्चीली प्रणाली है। दोस्तों, जैसे कि इसके निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हैं तो चुनाव कराने में काफ़ी सारा धन खर्च करना होता होगा, यानी कि काफ़ी सारा पैसा खर्च करना होता होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है एक खर्चीली प्रणाली है। आगे दोस्तों बात करते हैं इस प्रणाली के और भी प्रकारों के बारे में। इसमें सबसे पहला प्रकार है सूची प्रणाली। दोस्तों, सूची प्रणाली के अंदर भी जो मतदाता होते हैं वो पार्टी को वोट देते हैं, वो किसी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से वोट नहीं देते हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रणाली के अंदर भी जो मतदाता होते हैं वो पार्टी को वोट देते हैं। और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की एक अलग से सूची बनाते हैं। सूची का मतलब दोस्तों यहाँ पर लिस्ट से है। वो अपने प्रतिनिधियों की, अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाते हैं और फिर जो मतदाता होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति वोट देते हैं, वो अपनी पसंद के उम्मीदवार की जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है,
उस पर निशान लगाते हैं और फिर दोस्तों जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड इसका एक एग्जाम्पल है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। दोस्तों एकल मतदान प्रणाली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रणाली है। इसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो बहुसदस्यीय होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा व्यक्ति चुने जाते हैं, उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो बहुसदस्यीय होता है। लेकिन दोस्तों इस प्रणाली के अंदर उम्मीदवार चाहे कितने भी हों, लेकिन मतदाता को सिर्फ एक वोट देना होता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र से 8 अलग-अलग उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर भी मतदाता को सिर्फ एक वोट देना होगा, यानी कि उसको सिर्फ एक वोट देने का अधिकार होगा। और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जो मतदाता होते हैं वो मतपत्र के ऊपर, यानी कि जो लिस्ट होती है उम्मीदवारों की, उसके अंदर उनके नाम के आगे अपने उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में लगाते हैं। यानी कि दोस्तों मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 अलग-अलग उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ए, बी और सी, ठीक है। मतदाता अपनी पसंद के हिसाब से मान लीजिए बी उम्मीदवार को वो पहले नंबर पर रखना चाहता है और सी उम्मीदवार को दूसरे नंबर पर, तो उनके नाम के आगे 1, 2, 3 इस तरीके से वो अपने उम्मीदवारों को अंकित करते हैं, यानी कि उनके नाम के आगे नंबर लिखते हैं। और दोस्तों मतदाता उन्हें अपनी पसंद के हिसाब से वोट देते हैं और उन्हें चुनते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस प्रणाली के अंदर भी एक चुनाव कोटा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, उस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर चुनाव जीतने के लिए 50,000 वोट लाना ज़रूरी है। तो ये एक कोटा निर्धारित हो गया और जिस उम्मीदवार को 50,000 वोट मिल जाते हैं वो व्यक्ति, यानी कि वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड इस प्रणाली के उदाहरण हैं। हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के अंदर ये प्रणाली पाई जाती है। आगे दोस्तों बात करते हैं मिश्रित प्रणाली के बारे में। दोस्तों इस प्रणाली के शब्द से ही हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता होगा। दोस्तों ये प्रणाली दोनों प्रणालियों का एक मिश्रण है। हम कह सकते हैं इस प्रणाली के अंदर दोनों प्रणालियां पाई जाती हैं। और दोस्तों मिश्रित प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और बहुमत प्रणाली का एक मिश्रण है। हम कह सकते हैं कि ये प्रणाली उन दोनों प्रणालियों से मिलकर बनी है। और दोस्तों इस प्रणाली के अंदर जो 50% चुनाव होता है वो बहुमत प्रणाली के माध्यम से होता है, यानी कि 50% चुनाव के लिए बहुमत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि सूची प्रणाली इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रणाली जर्मनी के अंदर पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है जर्मनी ने अपनाई हुई है और वहाँ पर जो भी इलेक्शन होता है वो मिश्रित प्रणाली के आधार पर होता है। वहाँ पर मिश्रित प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक यहीं पर पूरा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि निर्वाचन व्यवस्था किसे कहते हैं और निर्वाचन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।